Hey guys, welcome back for the third part of our podcast. This is the final part today. Today, we would be discussing the mathematics involved and some basic concepts which are involved in flow through circular pipe. Circular tubes, obviously. But as you know, मेरी मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग इतनी ज्यादा तो नहीं है. So flow through circular tubes तू ही एक्सप्लेन करे तो बेटर रहेगा. चलो अनुशीलन तूने बोल ही दिया है तो लेट मी एक्सप्लेन यू ऑल द मैथमेटिक्स विच इज इन्वॉल्व इन फ्लो थ्रू अ सर्कुलर ट्यूब. तो इसमें हम कुछ एजम्पशंस लेंगे जस्ट लाइक एवरी अदर केस वी डू. वी हैव टू एज्यूम अ स्टडी लैमिनर फ्लो. लैमिनर यानी सिर्फ वन डायरेक्शन में वेलोसिटी एग्जिस्ट करेगी, बाकी डायरेक्शन में नहीं. कांस्टेंट डेंसिटी इन अ वेरी लॉन्ग ट्यूब ऑफ लेंथ एल एंड रेडियस आर. अब हमने इसको वेरी लॉन्ग क्यों एज्यूम करा है? चुपचाप बोल सकते थे कि जस्ट अ ट्यूब विथ लेंथ एल. हमने वेरी लॉन्ग इसके लिए बोला है बिकॉज वी वॉन्ट टू एज्यूम दैट देर आर नो एंड इफेक्ट्स. कोई भी एंड इफेक्ट्स ना हो, मतलब एट द एंड ऑफ द ट्यूब देर इज नो वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी. अब एक और चीज हम इग्नोर करते हैं. वी इग्नोर द फैक्ट दैट at the tube entrance and exit the flow will not be parallel everywhere to the tube surface. ये एक और चीज है जो हम एज्यूम करते हैं. ओके, अब हमें एक सिलेंड्रिकल शेल लेना है जिसका थिकनेस होगा डेल्टा आर और लेंथ होगा एल, जो हमने इधर लिया है. इसका थिकनेस है डेल्टा आर और लेंथ हमने इसका एल माना है. ये एक सिलेंड्रिकल शेल है. इसके अक्रॉस हम लोग सारे बैलेंसेस करेंगे. तो हम लोग लिखेंगे इसके वेरियस कंपोनेंट्स. वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ मोमेंटम बैलेंस. पहले लिखेंगे हम लोग rate of momentum in across cylindrical surface. यानी जैसा आप इधर देख सकते हैं, इधर से जो रेट ऑफ मोमेंटम अंदर जा रहा है ये डेल्टा आर से, ये वो है. और इसके बाद हम लिखेंगे जो आर प्लस डेल्टा आर से बाहर निकल रहा है एट आर. 2πrl into tau rz at r. Now rate of momentum out, जैसा मैंने पहले डिस्कस करा था, इधर आर से जो इन जा रहा है वो और जो आर प्लस डेल्टा आर से आउट जा रहा है वो, तो हम उसका रेट ऑफ मोमेंटम लिख रहे हैं. आउट अक्रॉस सिलेंड्रिकल surface at r plus delta r, which is 2 pi r l tau r z r plus delta r. अब हम इन रेट ऑफ मोमेंटम इन अक्रॉस एनुलर सरफेस लिखेंगे. टर्म इन अक्रॉस एनुलर सरफेस. ये हमारा होगा एट z इक्वल टू 0 पे. इट विल बी
2 pi r delta r vz into vz rho at z equal to 0. तो रेट ऑफ मोमेंटम इन अक्रॉस एनुलर सरफेस एट z इक्वल टू 0. इधर देख सकते हैं हम लोग कि ये r डायरेक्शन है और ये जो नीचे वाला है वो हमारा z डायरेक्शन है. ओके, तो अब हम लोग लिखते हैं, इन लिख लिया हमने. अब हम लिखेंगे रेट ऑफ मोमेंटम आउट अक्रॉस एनुलर सरफेस. अगर ये हमारा z डायरेक्शन है और हमने हमारा z जो है 0 से l वेरी कर रहा है, तो फिर हमारा z क्या होगा? ऑब्वियसली l होगा. तो एट z इक्वल टू l 2 पाई r डेल्टा r vz रो z इक्वल टू l. अब सिंस फ्लो जो है वो डाउनवर्ड्स हो रही है, मतलब फ्लो जो है, फ्लो पे ग्रेविटी का भी इफेक्ट लगेगा, तो हमें वो भी कंसिडर करना है. तो ग्रेविटी फोर्स एक्टिंग ऑन सिलेंड्रिकल शेल, ये होगा हमारा 2 पाई r डेल्टा r इंटू एल रो जी. ठीक है, ये हमारा वॉल्यूम हो गया. तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी इज इक्वल टू m इंटू जी, मास इंटू एक्सेलरेशन. अब हम लिखेंगे प्रेशर फोर्स एक्टिंग ऑन एनुलर सरफेस एट z इक्वल टू 0. ये होगा 2 पाई r डेल्टा r पी नॉट. अब होगा प्रेशर फोर्स एक्टिंग ऑन एनुलर सरफेस एट z इक्वल टू l. ये होगा 2 पाई r डेल्टा r इंटू l. अब तो डिवाइड करने के बाद माइनस टाउ आर जेड एट r प्लस डेल्टा r अपॉन में डेल्टा r प्लस पी नॉट माइनस पी एल बाई एल सॉरी इंटू आर. तो हमें डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पता है, बट अनुशीलन तुमने बोला कि तुम थोड़े मैथ्स में पक्के हो. हाँ, कच्चे हो तो मैं पक्का कर देता हूँ तुम्हें. डिफरेंशिएशन का मैं डेफिनेशन बता देता हूँ. तो डेफिनेशन कुछ इस प्रकार होता है ऑफ डिफरेंशिएशन. f of x plus h minus f of x. वेल ये तो काफी सारे क्वेश्चंस हो गए सिर्फ एक फ्लो थ्रू सर्कुलर ट्यूब को एक्सप्लेन करने के लिए. बस दिखने में ज्यादा लग रहा है, बट ये बेसिक फोर्स बैलेंस है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है. अब बस इन सबको ऐड कर देंगे.
by adding the contributions to momentum balance, हमारी इक्वेशन कुछ ऐसा आएगा 2 pi r into L tau rz at r minus 2 pi r into L tau rz at r plus delta r plus 2 pi r delta r vz into rho at z equal to 0 minus 2 pi r delta r vz into rho z equal to L plus 2 pi r delta r into L into rho g जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है प्लस हमारा प्रेशर फोर्स 2 pi r delta r p नॉट माइनस 2 pi r delta r into p, ये सब इक्वल टू हो जाएगा 0 के। अब बिकॉज फ्लूइड इज एज्यूम टू बी इनकम्प्रेसिबल, तो Vz जो है हमारा Z इक्वल टू 0 और Z इक्वल टू L पे सेम रहेगा। हमने इधर एज्यूम करा था जो इधर की कांस्टेंट डेंसिटी है इनकम्प्रेसिबल है, हेंस हमारी वेलोसिटी जो है एट Z इक्वल टू 0 एंड Z इक्वल टू L दोनों जगह सेम रहेगा, तो ये कट हो जाएगा, ये जो दोनों मोमेंटम है ये कट हो जाएगा। अब मैथमेटिक्स में अनुशील हम लोग क्या करते हैं कि हमें इसको सॉल्व करना है, तो हम ट्राई करेंगे कि इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लेके आ जाए। तो हम ट्राई करेंगे कि ये पूरा इक्वेशन जो है उसको हम लोग डेफिनेशन और डिफरेंशिएशन में ला दे। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्विक करना पड़ेगा, बस पूरे इक्वेशन को हमें 2 पाई एल डेल्टा आर से डिवाइड करना पड़ेगा और लिमिट डेल्टा आर इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। तो ये करके तो f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाय एच लिमिट h टेंड्स टू 0। अब तुमने ऐसे डेफिनेशंस बहुत और जगह भी देखी होंगी, लेकिन वो सब सिमिलर ही होती है, बट तुम्हें इन दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज दिख रही हैं? हाँ, सिमिलर तो लग रहे होंगे क्वेश्चंस। तो बस वही, ये हमारा होता है हमारा df बाई dx। तो हमारे ऊपर वाला जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसे बन जाएगा, टाउ आर जेड इंटू आर अपॉन डी आर इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एल अपॉन एल इंटू आर। अब इसे हमें कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेट कर देना है बस। टाउ आर जेड इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एल अपॉन 2L इंटू आर। आर क्यों होगा, आर स्क्वायर क्यों नहीं? इसके लिए क्योंकि जो आर है और इधर का आर स्क्वायर है वो कट हो जाएगा, प्लस C1 अपॉन आर। ओके, तो हम बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे इसमें। बाउंड्री कंडीशन ये है कि जब हमारा आर इक्वल टू 0 होता है तो हमारा टाउ आर जेड जो है हमारा शियर स्ट्रेस वो भी 0 होता है। तो इसके वजह से हमारा C1 क्या आएगा, 0। Hence the final equation will be tau rz is equal to P naught minus PL upon 2L into R। ये हमारी फाइनल। अब इसे हम फर्दर सॉल्व करने के लिए
सबके चहीते सबके प्यारे न्यूटन्स की इक्वेशन यूज करेंगे, विच इज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या कहता है? टाउ आर जेड इज इक्वल टू माइनस न्यू डीवी जेड बाय डी आर। हम ये यूज करके इसे सॉल्व करेंगे। अब तो इसको हम लिख सकते हैं अब टाउ वी जेड बाई डी आर इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एल अपॉन 2L इंटू आर। आर को इधर ले जाएंगे और आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे। इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एल अपॉन 4L इंटू आर स्क्वायर प्लस C2। अब इसको फर्दर हम लिख सकते हैं, सबको एक जगह डाल के पी नॉट माइनस पी एल अपॉन 4 इंटू आर स्क्वायर प्लस C2। अब हम दूसरी बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे, वो ये है कि एट आर इक्वल टू आर वी जेड इज इक्वल टू 0, विच इज अवर नो स्लिप कंडीशन। कि वॉल जो हमारी पाइप है उसके बाउंड्री पे एट द एंड उसके सरफेस पे वेलोसिटी जो है वो 0 होगा, जो हमने स्टार्टिंग में एज्यूम करा था, विच वॉज अवर नो स्लिप कंडीशन एज ए सेड अर्लियर। तो फिर हमारी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो C2 आएगा पी नॉट माइनस पी एल अपॉन 4 इंटू आर स्क्वायर। अब ये जो कांस्टेंट की वैल्यू आई है उसे हम मेन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट बैक करेंगे, तो हमारी फाइनल इक्वेशन कुछ इंटू आर स्क्वायर प्लस पी नॉट माइनस पी एल 4 इंटू आर स्क्वायर। तो इस इक्वेशन से हम क्लियरली देख सकते हैं कि वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक लैमिनर फ्लो के केस में इन सर्कुलर ट्यूब पैराबोलिक होता है। मैंने इससे जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल समझाने की कोशिश करी थी। मुझे लगता है अनुशीलन समझ आया होगा ना, है ना? हाँ हो जाए, इसके साथ साथ मेरी थोड़ी मैथ्स भी सुधर ही गई है। आई एम हैप्पी फॉर यू। अब ये कोई स्ट्रिंग थ्योरी तो है नहीं कि जहां चाहो वहां अप्लाई कर दो। ऑब्वियसली इसके भी कुछ लिमिटेशंस होंगे, उसके बारे में मैं बता देता हूँ ताकि तुम इसे वहां यूज करो जहां पर ये अप्लाई हो सकता है। तो इसकी लिमिटेशंस में लिख देता हूँ कुछ लिमिटेशंस। पहला कि द फ्लो इज लैमिनार। लैमिनार से हमें रेनॉल्ड्स नंबर के टर्म्स में लिख देता हूं मैं, दैट इज our Reynolds number should be less than 2100. Second, the density is constant, that is incompressible flow. इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि जैसे इस क्वेश्चन में z डायरेक्शन में ही वेलोसिटी थी, तो अलोंग द z डायरेक्शन द वेलोसिटी वुडंट चेंज। दैट मीन्स एट z इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू L, vz जो है इट वुड बी द सेम। थर्ड लिमिटेशन इज द फ्लो इज स्टेडी, दैट इज it does not change with time. इसके बाद का है the fluid is Newtonian. I think so तुझे याद होगा कि हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी यूज करी थी। तो न्यूटन्स कितना तो याद है मेरे को। यस, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी हम सिर्फ तभी यूज कर सकते हैं जब वो फ्लूइड जो है वो न्यूटोनियन हो।
फिफ्थ एंड इफेक्ट्स आर नेग्लेक्टेड। अब इसमें एक और चीज है, जो हमारा एंट्रेंस लेंथ है उसका डायमीटर और रेनॉल्ड नंबर के साथ एक रिलेशन है, LE इज इक्वल टू 0.035 D इंटू RE। ऑल्सो जो हमारा लेंथ है इट शुड बी वेरी वेरी ग्रेटर देन आवर एंट्रेंस लेंथ। अब हमने वेलोसिटी प्रोफाइल निकाली ली है, तो एज इंजीनियर्स हम सिर्फ उस पर तो रुकेंगे नहीं, हम 2-3 और चीजें इससे निकालेंगे, जैसे मैक्सिमम वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास। हमें जो वेलोसिटी प्रोफाइल गिवन है, वीजेड मैक्स निकालने के लिए बस एक चीज करना है, उसे डिफ्रेंशिएट कर देना है और z इक्वल टू 0 डाल देना है। हमें पता है डिफ्रेंशिएशन का, हमें एक कॉन्सेप्ट पता है कि जो हमारा कर्व होता है, डिफ्रेंशिएशन हमें उस कर्व का स्लोप बताता है। तो ये कर्व जो है उसका मैक्सिमम पॉइंट जब होगा तब उसका स्लोप 0 होगा। इसलिए जो हमारे पास वेलोसिटी प्रोफाइल आई थी उसको हमें बस डिफ्रेंशिएट कर देना और इक्वल टू 0 कर देना है। उधर से हमें वीजेड मैक्स आ जाएगा, जो है हमारा ये। अब हम वीजेड मैक्स से कोशिश करेंगे निकालने की एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज विल बी 0 से 2 पाई 0 से r वीजेड r dr d थीटा। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने का एक फॉर्मूला होता है जहां पर हम मैक्सिमम वेलोसिटी का यूटिलाइज करते हैं। तो वो होता है डबल इंटीग्रेशन 0 से r 0 से 2 पाई वीजेड इंटू r dr इंटू d थीटा अपॉन 0 से लेके 2 पाई 0 से r इंटू dr d थीटा। दिस इज बेसिकली यूज्ड टू कंप्यूट द एरिया। अब दिस वुड बी इक्वल टू, upon solving, P naught minus PL into R square upon 8 nu into L। अब इसका कुछ रिलेशन दिख रहा होगा तुझे मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ। वो होता है हाफ ऑफ VZ मैक्स। तो इधर से हमें ये पता चलता है कि हमारी जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम वेलोसिटी की हाफ ही होती है। ये सॉर्ट ऑफ एक आइडियल केस आ गया है। अब इधर से हम निकालने की कोशिश करेंगे मास फ्लो रेट को, जिसको हम लोग इन दिस केस डिनोट करेंगे W से। तो मास फ्लो रेट हमारा क्या हो जाएगा, VZ इंटू VZ इंटू वॉल्यूम। वो होगा हमारा पाई इंटू P नॉट माइनस PL r⁴ रो 8 न्यू L। हाँ, ये हमारा वही हेगन पॉइसली इक्वेशन है जिसके बारे में हम लोग स्टार्टिंग ऑफ द पॉडकास्ट डिस्कस कर रहे थे। तो इसको डिराइव करने का ये एक और तरीका है। हम इसे एक और चीज निकाल सकते हैं, वो है हमारा ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स कुछ ऐसे निकलेगा। हमारे पास शियर स्ट्रेस तो रहता ही है प्रेजेंट, विच इज टाउ RZ। ये हमारा शियर स्ट्रेस है। इसको अगर हमने एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा फोर्स, ड्रैग फोर्स निकल जाएगा इससे। तो हमारा FZ वुड बी इक्वल टू 2 पाई r इंटू L विच इज अवर एरिया इंटू माइनस न्यू dVZ बाई dr एट r इक्वल टू कैपिटल R। अब इसको सॉल्व करके हमें मिलेगा पाई r² P नॉट माइनस PL। अब ये जो हमारा P नॉट माइनस PL था उसके अंदर भी एक टर्म्स थे जिसको हम लोग जनरलाइज करके रीनेम कर दिया था। तो इसको एक्सपैंड करके हम लिख सकते हैं पाई r² स्मॉल P नॉट माइनस PL प्लस पाई r² P नॉट माइनस PL प्लस पाई कैपिटल R² L रो G। बस ये था एंड ऑफ द मैथमेटिक्स जो हमने निकाला था।
लेकिन मैं इसके ऐड करके एक और चीज़ बोलना चाहूँगा। हमारी जो वेलोसिटी प्रोफाइल आई थी उसको जैसे वर्मा सर ने हमें कुछ पढ़ाया है, तो हमें उन्होंने एक वे बताया था वेलोसिटी प्रोफाइल को लिखने के लिए, ताकि हम लोग हमारे बाउंड्री कंडीशंस पे वापस से आ पाए ज़्यादा इजीली। तो वेलोसिटी प्रोफाइल को हमें कुछ इस प्रकार से लिखना है।